एक लड़की को लोहे के पिंजरे में कैद कर रखा गया था। उसके सामने बैठा था निर्दयी उद्योगपति विक्टर क्रेन। उसने उसकी उंगलियां पकड़कर जलती हुई सुई चुभो दी। दर्द से निकली एक चीख के साथ उसकी आंख से आंसू गिरा और जमीन पर गिरते ही वह पारदर्शी रत्न में बदल गया। यही था वह दुर्लभ आइस टीयर स्टोन, जिसकी चाहत हर दैत्य और व्यापारी को थी। लड़की ने रोना बंद कर दिया, बस नफरत भरी नजर से उसे देखती रही। रत्न लेकर वह संतुष्ट होकर चला गया। उधर उसका भाई डेमियन ब्लैक बहन की तलाश में एक दानव से डेमन स्लेयर स्वॉर्ड छीन चुका था। उसने तलवार माथे पर रखकर अपनी तीसरी आंख खोल दी। यह शक्ति उसे दूर दूर तक खोजने की क्षमता देती थी। जल्द ही उसे आइस टीयर स्टोन की ऊर्जा का पता चला। वह ऊंची इमारत से कूदा, बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार में ट्रांसपोर्ट गाड़ी तक पहुंचा। एक बार में कार दो टुकड़ों में बांट गई। अंदर रखे डिब्बे से वही चमकता हुआ रत्न मिला। रत्न छिन जाने पर विक्टर भड़क उठा। उसने लड़की को सीक्रेट आइलैंड पर भेज दिया, जहां भाड़े के सैनिकों का सरगना मार्कस ग्रेव राज करता था। अपनी ताकत दिखाने के लिए वह उसे एरिना में ले गया। वहां उसका सबसे ताकतवर योद्धा खड़ा था, ब्रूटस। एक मुक्के में उसने दैत्य को चकनाचूर कर दिया। लड़की को कैद करने की तैयारी हुई, लेकिन कपड़ा हटते ही पिंजरा खाली मिला। मार्कस का ही एक आदमी लियो उसे चुपके से भगा ले गया। दोनों हेलीकॉप्टर तक पहुंचे ही थे कि सामने एक बौना मगर दानव जैसी ताकत वाला पहरेदार खड़ा मिला। उसके हाथ से निकली लेजर जैसी किरण ने रास्ता रोक दिया। लड़की की चीख से और आइस टीयर स्टोन बन गए। इधर डेमियन को पता चल गया कि उसे उसी द्वीप पर रखा गया है। वह अपनी टीम के साथ पहुंचा, लेकिन इंतजार नहीं किया, सीधे अंदर घुस गया। सामने आया पहला दुश्मन, काले सोने के कवच में, विशाल कुल्हाड़ी लिए। कुल्हाड़ी सिर पर गिरने ही वाली थी कि वह फुर्ती से बच निकला। गोलियत ने भारी कवच उतार दिया। उसके शरीर से खतरनाक ऊर्जा निकलने लगी। अब उसके वारों से चिंगारियां निकलती, मानो शरीर इस्पात का हो। हालात पलट गए, दीवारें टूटती रहीं और वह मलबे में गिर पड़ा। तभी वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बांह की मुहर तोड़ी। अब आखिरी दांव का वक्त था। उसके हाथ से काली आग उठी और ब्लैक ड्रैगन फ्लेम निकल पड़ी। जमीन कांप उठी। गोलियत सीधे टकराया, मगर काला ड्रैगन उसे जकड़ चुका था। पूरी ताकत झोंक दी गई। उसकी बाहें चटकने लगी, लेकिन उसने दर्द सहकर वार तेज किया। आखिरकार गोलियत ढेर हो गया। उधर उसकी टीम अंतिम एरिना तक पहुंच चुकी थी, जहां तलवारों से सजा हुआ विशालकाय योद्धा रेक्स हार्डिंग पहले से इंतजार कर रहा था। असली जंग अब शुरू होने वाली थी।